सरकार की। बस ये जय विजय के श्राप का कारण सुनो, उसके बाद भजन सुनाएंगे, फिर आगे की कथा, ठीक है? लेकिन सुन तो लो कथा, लग रहा है आप थोड़ा मन नहीं लग रहा है सुनने में। अभी भजन सुनाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन ये पहला कारण। तो ये भगवान के द्वारपाल थे, द्वार पे खड़े रहते थे, किसे अंदर जाने देना, किसे नहीं जाने देना, ये जय और विजय के को सौंपा गया था ये कार्य। द्वारपाल बने खड़े थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, तो सनकादिक ऋषि आए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, क्या कहा? सनकादिक ऋषि आए और जय विजय से कहा, देखो हम भगवान नारायण के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमें अंदर जाने दीजिए। जय विजय ने मना कर दिया, बोले अरे महात्माओं, जाना है तो रुकना पड़ेगा, अभी हम जाने नहीं देंगे। क्यों? बोले अभी हमारे भगवान नारायण अभी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, अभी नहीं जाने देंगे। आपको जाने है तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो लौट जाओ। सनकादिक ऋषियों ने एक बार और कहा, देखो भैया उतना समय नहीं है, आप हमें मिलने जाने दीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार उनसे कह के आ जाओ, उनसे पूछ कर आ जाओ कि आपसे मिलना चाहते सनकादिक ऋषि। जाओ पूछ कर आओ, फिर अगर वो इजाजत देते हैं तो चले जाएंगे, अगर वो नहीं देते तो फिर लौट जाएंगे। जाओ पूछ कर आओ। मना कर दिया, अभी हमारे परमात्मा सो रहे हैं, हम अभी नहीं जाएंगे उनके पास। जब उनका विश्राम हो जाए तो आपको इजाजत है, आपको अनुमति है, फिर आप जा सकते, अभी नहीं जा सकते। मना कर दिया। सनकादिक ऋषियों ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बार बार कहा, लेकिन जब बार बार कहने पर भी न माने जय विजय, महात्माओं को क्रोध आ गया। महात्माओं ने श्राप दे दिया, बोले विपरीत श्राप दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। श्राप दे दिया, तुम मुझे भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो, श्राप देता हूँ, 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। चरणों में गिर पड़े, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मेरा जो काम था, भगवान अभी विश्राम कर रहे थे तो मैंने नहीं जाने दिया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। तो महात्माओं का तो स्वभाव होता है, बड़े ही दयालु होते हैं। बोले देखो अब जो श्राप दे दिया वो तो दे दिया, वो तो लौटने वाला, लेकिन अब तुम्हें ये वरदान भी देते हैं, 3 जन्म तक राक्षस तो बनोगे, लेकिन हर जन्म में तुम्हारा कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। और वही जय विजय पहले बने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान नारायण आए। और फिर वही बने रावण और कुंभकर्ण। तो इन्हीं का कल्याण करने के लिए राघवेंद्र सरकार को आना पड़ा। 2 जन्म हो गए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो भगवान कृष्ण आए इनका उद्धार करने के लिए। ये पहला कारण हुआ भगवान का मनुष्य अवतार लेने का, कि जय विजय जो रावण कुंभकर्ण बन के आए, उनका कल्याण करने के लिए भगवान को महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब दूसरा कारण क्या है? बोले वृंदा का पति जलंधर जो था बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था।
देवताओं के साथ युद्ध करता और कोई भी देवता इससे जीत नहीं पाते थे, इतना शक्तिशाली था। स्वयं भगवान शंकर ने जलंधर के साथ युद्ध किया, लेकिन भगवान शंकर भी जलंधर को हरा नहीं पाए। क्या कारण था? बोले कारण था इसकी पत्नी, जिसका नाम था वृंदा, जो कि भगवान की बड़ी ही भक्त थी। ऐसी भक्त थी भगवान की, ऐसी भक्ति करती थी, बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। जितनी भक्ति भगवान की करती थी उतना ही प्रेम अपने पति से करती थी। तो ये वृंदा की भक्ति ही जलंधर के लिए कवच बनी हुई थी कि जलंधर को कोई मार नहीं पाता था। ऐसी भक्ति करती थी, इतनी बड़ी भक्त भगवान की कि इनकी भक्ति के कारण स्वयं भोलेनाथ ने जलंधर को मार न पाया। जलंधर का अत्याचार बढ़ने लगा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर बुखारे और समर जलंधर सन देवता बड़े दुखी हो गए बेचारे। ये जलंधर सबको परेशान करने लगा, अत्याचार मचाने लगा। देवता बड़े दुखी, बड़े परेशान, जीत सकते नहीं, सब हार गए। भोलेनाथ भी हार गए, भागे भागे नारायण की शरण में पहुंचे। हे प्रभु, अब तो आप ही हमारी रक्षा करो। वो जलंधर है ना, बड़ा शक्तिशाली है, उससे कोई जीत नहीं पा रहा है, बड़ा अत्याचार मचा रखा है उसने, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, तुम चिंता ना करो, हम कोई ना कोई उपाय जरूर करते हैं। बुलाओ जलंधर को युद्ध के लिए बुलाया जाए। सभी देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए। जलंधर युद्ध करने के लिए जाता कि इसकी पत्नी वृंदा, ये वृंदा पूजा करने बैठ जाती। वृंदा ने कहा, देखो महाराज, जब तक आप युद्ध करके वापस नहीं आ जाते मैं पूजा में से उठूंगी नहीं, पूजन करती रहूंगी। यहाँ वृंदा पूजन कर रही है भगवान का, वहाँ जलंधर सबसे युद्ध कर रहा है, देवता हारे जा रहे हैं। भगवान ने सोचा, अगर वृंदा पूजा में से उठी नहीं तो जलंधर को हराना संभव, जब तक ये पूजा में बैठी रहेगी तब तक जलंधर को कोई हरा नहीं पाएगा। क्या करें अब इसे अगर हराया नहीं जाता, मारा नहीं जाता तो देवता बड़े परेशान हैं, क्या किया जाएगा। भगवान ने क्या किया, जलंधर का रूप धारण कर लिया और जलंधर का भेष बना करके वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा जो पूजा कर रही थी, देखा मेरे पति आ गए युद्ध में जीत करके और पूजा में से उठ गई। और जैसे वृंदा पूजा में से उठी और वहाँ उसकी आधी शक्ति चली गई जलंधर की, और जलंधर का युद्ध में सिर काट दिया गया। यहाँ वृंदा खड़ी हुई, वहाँ से जलंधर का सिर कट के आंगन में आकर के गिर पड़ा। देखा पति का सिर तो ये पड़ा है, तो सामने ये कौन खड़े हैं। पूछा, आप कौन है, सही सही बताइए। अब भगवान नारायण संकोच से सिर नीचे कर लेते हैं। क्यों?
बोलिए वृंदा कितनी भक्ति करती थी हमारी, कितना पूजन किया करती थी, और आज देवताओं की रक्षा हेतु मुझे इसके साथ छल करना पड़ा। बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ी लज्जा हो रही है। वृंदा ने कहा, वाह प्रभु, आपकी इतनी पूजा की मैंने, इतनी भक्ति की, उसका ये फल दिया। आपने ब्रह्म होकर, परमात्मा होकर के मूर्खों की भांति, पत्थर की भांति कार्य किया है। श्राप देती हो तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान वही पत्थर के हो गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता भागे भागे आए, क्षमा मांगने लगे, आपने ये क्या कर दिया, कृपा करें प्रभु को पुनः उन्हें उनका रूप दे दीजिए, क्षमा करें हमें और कृपा कर दीजिए। जब देवता आए, आज वृंदा ने भगवान को पुनः उनके रूप में तो वापस कर दिया, लेकिन आज वृंदा ने क्या किया, अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की और वृंदा उसी योगाग्नि में जलकर के राख हो गई। और जो राख पड़ी है उनके शरीर की, वहीं से एक बिरवा निकला, एक छोटा सा पौधा निकला, वही तुलसी है। जो तुलसी माता का पूजन करते, पिछले जन्म में ये वृंदा थी, वही तुलसी का पौधा होगा। भगवान ने कहा, आज से मेरा एक स्वरूप सालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा, पत्थर के सालिग्राम, और वृंदा के साथ यानी सालिग्राम भगवान का विवाह करते तुलसी के साथ, करते कि नहीं विवाह उत्सव। तो और भगवान ने एक और वरदान दिया, बोले कोई भी भक्त मुझे भले 56 प्रकार के भोग क्यों ना लगा दे, कितने ही अच्छे अच्छे व्यंजन चढ़ाए, लेकिन जब तक उन भोगों में, उन व्यंजनों में तुलसी का दल नहीं होगा, तब तक वो भोग में स्वीकार। इसीलिए जब भगवान को भोग लगाते तुलसी का एक दल डालते हैं, क्योंकि तुलसी के दल के बगैर भगवान भोग स्वीकार। तो ये दूसरा कारण हुआ भगवान का। वृंदा ने श्राप दे दिया था कि जैसे आपने हमें हमारे पति से दूर किया है, यही हमारा पति तुम्हारी पत्नी से तुम्हें वही रावण बना। ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण बताया, भोलेनाथ कह रहे हैं, सुनो देवी, एक बार तो तुम्हारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया था। किसने? नारद जी ने। अरे पार्वती मैया कहते मेरे गुरुजी ने श्राप दिया, तो ऐसी भगवान से कौन सी गलती हो गई? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। बोले कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीन्हा। देखिए मैया पार्वती के हृदय के भाव को देखिए, क्या कह रही है? बोले का अपराध रमापति कीन्हा, यानी भगवान से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारे गुरुजी ने उन्हें श्राप दे दिया। देखिए वैसे भगवान से भला कोई गलती हो सकती है? बताओ, गलती करना तो हम मनुष्यों का, जीव जंतुओं का काम है, भला भगवान से गलती कौन सी होती है? लेकिन उनके पार्वती मैया के हृदय में अपने गुरुजी के लिए इतनी प्रबल भावना है, बोले इतना विश्वास है अपने गुरुजी के ऊपर, वो गुरुजी में गलती नहीं देख रही है। बोले गलती भगवान से हो सकती, लेकिन गुरुजी से। तभी तो कह रहे कारण कवन श्राप मुनि दीना, क्यों श्राप दिया मेरे गुरुजी ने, और का अपराध रमापति
की ना रमापति भगवान से क्या गलती हो गई, श्राप दिया, मुझे विस्तार से सुनाइए। आप देखिए मैया पार्वती विस्तार से सुनना चाहती हैं, भोले बाबा विस्तार से सुना रहे हैं, तो हमें भी विस्तार से सुनना ही पड़ेगा। आइए उससे पूर्व एक भजन, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण पान करें। आइए कहे राघवेंद्र सरकार से, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। इतनी जोर से नहीं बोलो करे, कल गई थी तनक धीरे से बोल ले करे, ऐसे चिल्लिया पड़ती तनक धीरे से, लेकिन हाथ उठा के। हाथ हो जाएगा कैसे लगाते हैं? हमें बोली राघवेंद्र सरकार की। मन मोह गई पल में मेरा, मन मोह गई पल में मेरा, मन मोह गई पल में मेरा, मन मोह गई पल में मेरा। राघव की अदा निराली है, मन मोह गई पल में मेरा। राघव की अदा निराली है, मन मोह गई पल में राघव की अदा निराली है। बहुत सुरीली हो तुम्हारे दोनों से ज्यादा। राघव की अदा निराली है, राघव की अदा निराली है, मन मोह गई पल में मेरा।
उन्हीं को तो दर्द पड़ी क्या हाथ पकड़ो। हाथ पकड़वाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी होगी। अब ऊपर से हाथ पकड़ेंगे आपका, आप ऐसे बैठी तो कैसे पकड़ेंगे, फिर वो चले जाएंगे। हाथ पकड़वाना है तो हाथ ऐसे रखो, है ना, ऐसे रखो। हाथ से कहो कि आप पकड़ लो, ऐसे करोगे तो ऐसे वो पकड़ लेंगे। और चिंता नहीं करो, लेने जे ऊपर ऐसे ही छोड़ दें, बस हाथ अकेले पकड़ ले। जो हाथ पकड़वाना चाहते तो हाथ पकड़वाने ऐसे खड़े करें और बहुत से क्या आकर की बाह पकड़ लो ना, आकर की बाह पकड़ लो ना, माया ने मुझको घेरा, माया ने मुझको घेरा, माया ने मुझको घेरा, तुमसे जन्मों की सरकार की बैठे रहे ना। आज थोड़ी कथा देर से शुरू हुई थी। हाँ जइयो ना कोई भी है। राम जी के जन्म में भी बहुत आनंद आने वाला है, तो जन्म के दर्शन करेंगे। हाँ, और राम जी के जन्म की झांकी भी आएगी तो झांकी के भी दर्शन करेंगे। और बाकी कथा में तो आनंद आ ही रहा है, आ रहा है कि नहीं, कि हम ही अपने मुंह से कह रहे हैं, आ रहा है या नहीं? पक्का सच्ची? दोबारा बुलाओगी फिर? जब दोबारा भुआ में आएंगे हम तो भी पता लगेगा कि हाँ अच्छा लगा था। वरना बेचारी क्या करे, मुंह पे तो कह नहीं पर हो अच्छा लग रहा हो, भले अच्छा नहीं लग रहा, क्या कहे मुंह पे कैसे कह दे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन नहीं लग रहा तो कह दो, कौन बात नहीं, हम तो सुन लें। तो दो कारण हो गए थे, तीसरा कारण क्या? नारद जी के द्वारा भगवान नारायण को श्राप दिया। पार्वती मैया कहती विस्तार से सुनाओ क्यों दिया, तो सुनाते। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बहे समीप सुरसरी सुहावन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं रामचरितमानस में, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बहे समीप सुरसरी सुहावन। यानी हिमालय की सुंदर महल की बढ़िया सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं और बहे समीप सुरसरी सुहावन। वही पास में गंगा मैया बह रही है, कल 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 की आवाज आ रही है। सुंदर स्थान बड़ा ही रमणीय, मन को लुभाने वाला, पक्षी चहचहा रहे हैं, सुंदर हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर पर्वतों की चोटी, वही पास में गंगा मैया बह रही है। नारद जी
जब देखा ये सुंदर दृश्य तो मन में विचार आया, अरे इससे ज्यादा सुंदर दूसरा कोई स्थान क्या ही होगा भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन करने के लिए इससे सुंदर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। देखो, जिसके जैसे विचार होते हैं ना, जो जैसा होता है उसके मन में वैसे ही विचार आता है। वो नारद जी संत हैं, इसलिए भजन करने का भाव मन में आया। और आजकल के हम लोग जाते हैं तो पता क्या कहते हैं, अरे बड़ी सुंदर जगह, यहाँ तो फोटो शूट होना चाहिए, है ना, इंस्टाग्राम पर रील डालो खूब वायरल होगी, अच्छी जगह है। लेकिन नारद जी संत हैं तो उनके मन में भाव आया कि वाह, यहाँ कोई नहीं है, बड़ी शांति है, गंगा मैया पास में बह रही है, सुंदर वृक्ष लगे हैं, बढ़िया पर्वत पर शांत होकर के भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, संसार की मोह माया से दूर। नारद जी भजन करने के लिए बैठे गए, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा है। क्या? दक्ष के द्वारा नारद जी को श्राप था, नारद जी घड़ी भर से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। दक्ष ने श्राप दिया था, समय होता तो वो कथा सुनाते, लेकिन समय कम है और कथा अभी काफी शेष है, लेकिन फिर भी बताई दे रहे हैं। दक्ष जो था संतानों को जन्म देता, पुत्रों का जन्म हुआ, भेज देता जंगल में कि बेटा कुछ दिन तपस्या करके आओ, भजन करके आओ, ताकि फिर तुम जब जियो तो जीने का तरीका पता चल जाए। ठीक है, भेज देता। और वो बच्चे जैसे ही जंगल से आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते। नारद जी कहते, देखो काय को संसार की चक्कर में पड़े, अच्छू नहीं धरो संसार में, अपनी बातों में उलझा करके अपनी तरह उन बच्चों को बाबा बना देते। एक बार बाबा बना दिया, कोई बात नहीं, दोबारा उनकी संतानें दोबारा बेटे हुए, फिर भेजा, नारद जी फिर मिल गए, फिर बाबा बना दिया, तीसरी बार फिर उनके बच्चों को बाबा बना दिया। अब देख लिया कि बताओ इतने बच्चे हो गए, ये तो किसी को घर ही नहीं आने देते, बाबा बना देते, अपनी बातों में उलझा करके सब बाबा बन गए, तो फिर ये कौन संभालेगा घर परिवार। गुस्से में आकर के श्राप दे दिया, तुम्हें ज्यादा ही शौक है ना बाबा बनाने का, श्राप देता हूँ, बड़ी बड़ी से ज्यादा कहीं रुक ना पाओ, इधर उधर घूमते रहो। श्राप दिया तो नारद जी ने श्राप भी बड़े सहजता से खुश होकर के स्वीकार कर लिया, मना नहीं किया। बोले वाह, श्राप भी दिया, ये तो मेरे लिए वरदान हो गया। क्यों? बोले एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरेंगे नहीं, तो एक जगह रुकेंगे नहीं, इधर उधर घूमेंगे, और जितना ज्यादा घूमेंगे उतने ज्यादा लोगों को बाबा बनाएंगे, फिर तो हमारी चेला बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, श्राप दिया, ये तो वरदान हो गया मेरे। तो ये श्राप था कि घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहर पाएंगे, लेकिन आज जब तपस्या करने लगे तो वो श्राप जो काल की गति थी, श्राप भी पीछे रह गया। सुमेरत हरि श्राप गति बारी, सुमेरत हरि श्राप गति बारी, विमल मन लागी समाधि, विमल मन लागी समाधि।
हुआ? बोले श्राप की गति रुक गई। जो श्राप था एक घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते। नारद जी जब भगवान का सुमिरन करने लगे तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, गति बंद गई, रुक गई और सहज विमल मन लागी समाधि। आज समाधि लगा करके बैठ गए। तो याद रहे, जब तक जितनी देर तक हम भगवान का भजन करते हैं, उनकी कथाओं में जाते हैं, तो जो काल हमारे पीछे काल का चक्र चल रहा है ना, उतने समय के लिए काल का चक्र रुक जाता है। तभी तो संगीत में ऐसी शक्ति है, कथाओं में ऐसी शक्ति है। आप कितने बीमार क्यों ना हो, कितनी चिंता में क्यों ना हो, कितने ही दुखी क्यों ना हो, कथा पंडाल में आ जाए। कितना सुकून देती है ये कथा, कितना शांति देती है कथाएं, ये संगीत की। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक कितनी सी भी चिंता नहीं रहेगी। घर जाकर के फिर से आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब तक यहाँ है तब तक इतनी शांति रहती, दुनिया से छुटकारा पा करके एकदम मन शांत भगवान के चरण में। ऐसी महिमा है भगवान। तो नारद जी खुद श्राप लगा था, श्राप की गति रुक गई और इंद्र ने देखा, घबरा गया। अरे आज इनकी समाधि के सामने तो श्राप पीछे रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारा इंद्रासन पाना चाहते हैं। अच्छा कोई भी समाधि करे, इंद्र बीच में घबराने लगता, बोले कहीं हमारा सिंहासन न चला जाए। इंद्र ने क्या किया, कामदेव को भेजा, कहा जाओ जाकर के उनकी समाधि भंग करो, समाधि खुलाओ। कामदेव को जब आदेश दिया, कामदेव जाते। नारद जी समाधि लगाए बैठे हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की। कामदेव आए, समाधि भंग कराना चाहते हैं। आकर के कामदेव ने खूब अपनी लीलाएं कर ली, खूब प्रयास कर लिया, लेकिन नारद जी की हजारों कोशिशें करने के बाद भी, कई प्रयास करने पर भी नारद जी की समाधि नहीं खुली। अब तो घबरा गया कामदेव, बोले अब तो हम हार गए, इनकी समाधि नहीं खुल रही, कहीं ऐसा ना हो समाधि खुली तो हमें जला के। डर गए कामदेव, डर करके चरणों में आ गया, क्षमा मांगने लगा, प्रभु गलती हो गई क्षमा कर दो। चरणों में शरण में आ गया। नारद जी की समाधि खुली। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो कामदेव, मुझे क्रोध नहीं आया, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, मारूंगा नहीं। और जैसे कहा कि हमें क्रोध नहीं आया, कामदेव को मौका बड़ाई करने लगा। महाराज एक से एक महात्मा देखे, बड़े बड़े संत देखे, लेकिन आपके जैसा संत महान है। आप तो महान, आपसे तो हम भी हार गए। प्रभु आपने तो कामदेव को जीत लिया, काम को जीत लिया, और आपको क्रोध नहीं आया तो क्रोध को भी जीत लिया। आपने तो लोभ को भी जीत लिया, मोह भी जीत लिया। अब आप साधारण संत नहीं रहे, आप तो भगवान हो गए, भगवान। और जब बड़ाई करी, थोड़ी देर बड़ाई करी, नहीं सुनी, बार बार बड़ाई करी, बार बार बड़ाई करी। कहीं ना कहीं नारद जी कामदेव के चक्कर में। तो याद रखना
जब भी कोई हमारी बड़ाई करे ना तो थोड़ा बच के रहना। कोई हमारी बड़ाई करे कि देखो तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, कभी भी बड़ाई अपने ऊपर मत लेना, नहीं तो पतन हो जाएगा। फिर क्या कहना भगवान से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो भी हो रहा है वो किसकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यारे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे ओ गणेशा हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ए गणेश जी महाराज सुनो, जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। अरे करता नहीं मैं कुछ भी, और सबका क्या बात है, बस जो भी हो रहा है कोई आपकी बड़ाई करे तो क्या कहना, बोले मैं कुछ नहीं करता, सब कौन कर रहा है, जो घर में आकर के विराजमान हो गए सब वही कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है हम कुछ करें। और आपने बड़ाई अगर अपने ऊपर ले ली, बर्बादी के लक्षण। एक बड़ा ही सुंदर कथा आती है कि जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में भरत जी पहुंचे जब, तो राम जी बड़ाई करने लगे भरत जी की। देखो जब हमारी दो चार लोग बड़ाई करते हैं, देखो तुम बहुत अच्छे हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, कितनी मेहनत की, कितने आगे चले गए, ये वो, तुम्हारे समान कौन टिक रहा है, जो हो सो तुम हो, तो हम सही मान लेते बातें, जबकि सही कोई नहीं कहता। आज वो तुम्हारी कह रहा, कल दूसरे की कहेगा, सब ऐसे ही कहते हैं, बात माननी नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन जिसकी बड़ाई स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, कौन, भगवान राम, अब जिसकी बड़ाई स्वयं भगवान कर रहे हैं वो कितना अच्छा होगा। भरत जी की बड़ाई राम जी कर रहे हैं, बोले भरत मैं शब्द कहता हूँ, अगर धर्म की धुरी किसी की सहारे टिकी है तो वो तुम्हारे सहारे, अगर ये धरती किसी ने साध रखी है तो तुम नहीं। भरत अगर तुम ना होते तो धर्म की रक्षा कौन करता। इतनी बड़ाई करते, इतनी बड़ाई करते, भरत जी नीचे सिर कर, राम जी बड़ाई करते करते थक गए, तो भरत जी से कहा, देखो भरत इतनी देर से हम तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तुम हो कि कुछ उत्तर ही नहीं देते, सिर नीचे करे, हमारी बातों पर भरोसा नहीं है क्या? बोले अरे प्रभु ऐसी बात नहीं है, हमें तो आपकी बातों पर बहुत भरोसा है। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, मैं क्या, कोई बंदर है, कोई बंदर नाचता है, तो वो नाचता कब है, जब उसे उसका मालिक उसे नचाता है और पहले उसे नाचना सिखाता है। बोले बंदर ऐसे किसी को पकड़ लो वो नाचेगा ना, जब तक उसे सिखाया नहीं जाएगा, नचाया नहीं जाएगा, बंदर ना। कोई तोता अगर राम राम बोलता है तो उसमें तोता की बड़ाई है कि जिसने सिखाया है उसकी बड़ाई। तो बोले प्रभु जब बंदर नाचता तो बंदर को सिखाने वाले की बड़ाई होती है, तोता राम राम बोलता तो सिखाने वाले की होती। तो बोले प्रभु हम तो बंदर हैं, जैसा आप नचा रहे सो हम वैसा, तो इसमें हमारी क्या बड़ाई। बोले आप जैसा करवा रहे वैसा हो रहा, सारी बड़ाई तो आपकी है, आप जैसा करवाते जाओगे वैसा हम करते जाएंगे। तो आज नारद जी बातों में आ गए, बड़ाई करी नारद जी ने अपने ऊपर ली
और नारद जी पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास। नारायण नारायण, भोले बाबा खुश हो गए। अरे नारद जी आए हैं, अब तो नारद जी आकर के राम कथा सुनाएंगे, क्योंकि भोले बाबा राम कथा सुनने की बड़ी इच्छा रखते हैं राम कथा सुनने की। आज खुश हो गए, नारद जी आए, राम कथा सुनने को मिलेगी, बड़ाई करने लगे। नारद आज तो सत्संग होना है, आनंद आ गया। लेकिन आज नारद जी दूसरे मूड में चले आए, मूड ही अलग है आज इनका। राम कथा सुनाने को कहा, नारद जी काम कथा सुनाने लगे। बोले भगवान हमने काम को जीत लिया, कामदेव आया तपस्या भंग करने, चाहे कुछ न कर पाया। हम तो काम को जीत करके आए हैं और क्रोध को भी जीत लिया, हमें तो क्रोध भी नहीं आया। क्यों? भगवान शंकर से कह रहे देखो जिसने कामदेव ने तुम्हारी तपस्या को भंग कर दिया था वो हमारी नहीं कर पाया। नारद जी के मन में कहीं न कहीं ये आ गया, हम तुमसे भी ऊंचे स्थान के, हम तुमसे भी बड़े हैं। भोले बाबा ने सुना तो मुख मुरझा गया। अरे नारद ये क्या हो गया? तुम्हें मन में सोच रहे ये तो गलत कर रहे हो। मुख उदास हो गया, नारद जी समझ गए इनका मन नहीं लग रहा। तो कहा कि प्रभु आपका मन नहीं लग रहा क्या? पसंद नहीं आया? भोलेनाथ ने कहा कि देखो नारद, आज सुनाया तो सुनाया, आगे कभी मत सुनाना। अब बताओ कोई वक्ता किसी से पूछे, हम आपसे पूछे कि काय भैया कथा अच्छी लग रही, तुम कह दो देखो देवी जी आज जो कथा सुनाई तो सुनाई, जिंदगी में ऐसी कहूँ न सुने जो, फिर हमें कितना ठौर भरो जो बताओ, तुरंत निकलना पड़ेगा। नारद जी से कहा भोलेनाथ ने देखो नारद आज सुनाया तो सुनाया, जीवन में दोबारा कभी, और अगर नारायण तुमसे पूछे तो उन्हें तो पूछने पर भी मत बताना अगर अपना वाला चाहो। अब नारद जी तो अभिमान में चले आए, सोचा कहीं ना कहीं भोले बाबा को हमसे जलन हो गई है, ईर्ष्या हो गई। चले गए वहां से, सोचा अब नारायण के पास जाना है। देखो किसी के घर में रोज रोज जाए तो कोई हालचाल नहीं पूछता है, बोले रोज जाए तो कोई क्या पूछेगा। ऐसा करते 1 महीने बाद जाएंगे और जैसे ही नारायण पूछेंगे कि कहो नारद जी कहाँ थे, तो हम अपनी काम कथा सुना देंगे। 1 महीने के बाद गए, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर बीना, और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी जा रहे हैं नारायण के पास, तो क्या कर रहे हैं? बोले बीड़ा बजाते हुए और गाते चले जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि भक्ति प्रवीणा यानी भक्त है या ज्ञान प्रवीणा ज्ञानी है, ना तो ज्ञान प्रवीणा ना भक्ति प्रवीणा, फिर बोले गान प्रवीणा, गाने में होशियार है ये कह दिया। क्यों बोले गान प्रवीणा? इसलिए कहा कि आज इनके मन में अभिमान है। कैसा अभिमान? कामदेव को जीत करके आए ये अभिमान भरा है। और जहाँ अभिमान हो वहाँ भक्ति ना, वहाँ भक्ति हो सकती ना वहाँ ज्ञान हो सकता है। गा भले ही लो लेकिन ज्ञान भक्ति जब तक अभिमान है तब तक। आज नारद जी
पास। भगवान नारायण ने कहा आइए आइए नारद, बड़े दिनों में आए, कहो कहाँ थे। बस जैसे पूछा, नारद जी को मौका मिल गया कि आज तो पूछ लिया है, अब पूछने पर बताने में क्या ही दिक्कत है। जैसे ही नारद जी आए तो क्या किया नारायण ने, हरसी मिले उठी रमान निकेता, और बैठे आसन ऋषि ही समेता। आज हंस करके अपने आसन से उठे, गले से लगा लिया, गले से लगाया और बैठे आसन ऋषि समेता, बोले उन्हें भी आसन पर बैठा लिया। नारद जी मन में सोच रहे कहीं ना कहीं हम बड़े हो गए, अब पद बढ़ गया है हमारा। क्यों? बोले पहले आते थे तो प्रणाम करते थे, नीचे बैठते थे, और अब देखो भगवान गले से लगा रहे और बगल पे बैठा रहे। कहीं ना कहीं अब तो हम भगवान बन गए। और कहने लगे भगवान नारद, तुमने बड़े दिनों में दया की, बड़े दिनों में आए। मानो भगवान कहना चाह रहे हैं कि नारद जी जब पहले आते थे तो दर्शन करने आते थे, आज दर्शन करने, फिर आज तो दर्शन देने आए हैं, अपनी श्रेष्ठता सुनाने आए हैं। कहो कैसे हो, कहाँ थे? सुनाने लगे। जैसे ही पूछा, काम कथा सुनानी, और जो काम कथा सुनाई भगवान का मुख मुरझा गया। कहने लगे भगवान, अरे नारद, तुम्हारा तो स्मरण मात्र करने से लोग काम को जीत सकते हैं, तुमने काम जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात है। जब ऐसा कहा, नारद जी अभिमान के साथ कहने लगे, नारद कहियो सहित अभिमाना, नारद कहियो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी अभिमान के साथ कह रहे, बोले अरे भगवान कुछ नहीं, बस तुम्हारी कृपा है। ऐसे कोई अपनी बड़ाई करे ना तो हम अभिमान में कहते निकल सुनिए भज्जा, बस तुम्हारी आशीर्वाद है, सो सब बोलो। ऐसे नारद जी बड़े घमंड में कह रहे, बोले बस आपकी कृपा है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन भगवान ने ऐसा संकल्प लिया है, जिसके हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित हुआ, भगवान उस पौधे को उखाड़ के क्या किया, भगवान ने अपनी माया से एक नगर बनाया, और उस नगर के राजा सील निधि को उस नगर का राजा बना दिया, अपनी माया को भेज दिया, वो सील निधि की कन्या बन गई। ऐसा सुंदर नगर नारद जी ने देखा। नारद जी सोचे आज से पहले तो हमने नहीं देखा, देखना चाहिए जाकर के। और संयोग की बात, उसी दिन उस कन्या का स्वयंवर होना था। नारद जी पहुंचे, सील निधि कन्या को लेकर के आए, नारद जी के सामने ले आए और कहा नारद जी से, महाराज इस कन्या के गुण और दोषों का बखान करो। नारद जी बताने लगे कि इस कन्या का विवाह किसके साथ होगा। नारद जी बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छिपा करके बता रहे हैं नारद जी। श्री राधे। नारद जी ने जैसे हस्तरेखाएं देखी, जैसे हाथ लिया, हाथ में इतनी सुंदर कन्या, क्योंकि भगवान की माया थी, ऐसी सुंदर कन्या। नारद जी से कहा था कि महाराज हाथ देखो, हाथ तो देख नहीं रहे नारद जी, फिर क्या देख रहे, कन्या का मुख देखते रह गए। इतनी सुंदर कन्या एकदम देखते रहते,
कहा ए बाबा जी मुँह नहीं देखने, हाथ देखने, हाथ दे जी का हाथ देखने। अच्छा बताओ क्या है इनके गुण और तो बताने लगे नारद जी, जो यही पर अमर सोई होई, समर भूमि ही जीत ना कोई, से वही सकल चराचर काहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। बोले सील निधि तुम्हारी कन्या जिससे विवाह करेगी वो अमर हो जाएगा, युद्ध में कोई उससे जीत नहीं सकता, सारा संसार उसकी सेवा करेगा। जबकि रेखाओं में कुछ ऐसा लिखा था कि जो अमर होगा, जिससे कोई जीत नहीं पाएगा, उससे विवाह होगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बदल करके कह रहे। बोले अगर सही सही बता दिया तो हमारा नंबर तो कटाई जाने, तो इतनी सुंदर कन्या अगर हमें मिल गई तो हमारे तो भाग ही खुल जाने। इसलिए कह रहे बोले जिनसे विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। अब सोचे इस कन्या से विवाह तो करना, क्या करे। याद आया मोरे हित हरि सम को नहीं, भगवान के समान मेरा कल्याण करने वाला दूसरा नहीं है। जो भगवान को याद किया भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हुए। कहिए नारद क्या चाहते हैं। नारद जी कहने लगी भगवान सुनो सुनो सुनो, क्या बोले एक काम है हमें ले। अब ये कह रहे थे कि हम काम को जीते आए, अब कह रहे हमें काम है। ऐसा कैसा काम जीतो, अभी तो कह रहे थे मैं काम देव को जीत लिया, बस 5 मिनट में अब कहने लगे कि हमें काम है। अच्छा क्या काम है बताओ बताओ। बोले काम ऐसा है कि एक कन्या पसंद आ गई हमें। अच्छा हाँ तो विवाह करना चाहते, हाँ तो कर लो ना। अब ऐसे कैसे कर ले, काहे बोले सकल तो सुंदर नहीं ना, कैसे कन्या हमसे विवाह कर ले। फिर बोले ऐसा करो आप अपना रूप हमें दे दो, और जब तुम्हारा रूप मिलेगा तुम्हारा रूप देखेगी कन्या हमसे विवाह। भगवान सोच रहे हे भगवान आज से पहले बहुत मांगने वाले आए, लेकिन ऐसा मांगने वालों पहली बार देख रहे। मांगन जात्रा मांगे भगवान गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बहू दे दो, बिटिया दे दो, ऐसा तो सब मांगत, लेकिन जो तुम पैसा नहीं मांग रहे। बोले हमें तो तुम अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा कि देखो नारद हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और जैसे भगवान का रूप मांगा भगवान ने बंदर का रूप दे दिया नारद जी, बंदर बन गए। अच्छा यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उसने अच्छा कोई भगवान से भगवान का रूप मांगे तो गलत बात थोड़ी ना है, तो फिर भगवान ने नारद जी को बंदर क्यों बना दिया। तो बताया बोले भगवान का रूप किस लिए, संसार के बंधनों से मुक्त कराने के लिए भगवान का रूप है। लेकिन नारद जी उनका रूप लेकर के संसार के बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन भगवान अपने रूप से बंधन मुक्त करके ये बंधना चाहते, इसलिए अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। नारद जी मन में फूले नहीं समा रहे, आहा मुझे क्या पता कि हम बंदर बन गए। तो नारद जी ने सोच रहे हैं कि भगवान ने रूप दे दिया, अब तो कन्या जब एक बार देखे तो अभियारी जयमाला डालेंगे। और अभाव का पहुंचे सभा में, नारद जी बैठे बड़े छाती फुला करके एक बार देख तो ले कन्या, फिर क्यों नहीं जा रही। और यहाँ भोले बाबा ने अपने 2 गणों को भेज दिया, बोले जाओ देख करके तो आओ क्या क्या हो रहा है। भगवान कैसे नारद जी की बुद्धि को ठीक करते, कैसे परीक्षा लेते हैं। और नारद जी आए सभा में बैठे, उनके अगल बगल में भगवान शंकर के गण बैठे। और उस कन्या ने देखा बंदर की शकल, और एक बार जो देखा इतनी क्रोधित हो गई, दोबारा उस पूरी लाइन में नहीं देखा।
जिस लाइन में बैठे। अब देखो नारद जी जिस लाइन में बैठे वहां बहुत सारे राजा बैठे और उस लाइन में अब कन्या देख ही नहीं रही। अब फिर राजा सोच रहे जो और आ गए बीच में जाके मारे कन्या हमें और नहीं देख रहे। मतलब बड़ा सुंदर भाव है कि जिस लाइन में भगवान के भक्त बैठे हैं, नारद जी भगवान के भक्त हैं, जिस जगह पर नारद जैसे संत बैठे हो उस जगह पर माया अपनी नजर भी, माया का प्रभाव वहाँ, क्योंकि नारद जैसे संत बैठे हैं माया वहाँ देख भी नहीं पा रही है, क्योंकि संतों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं हो सकता। माया तो हम जैसे पापियों को प्रभावित करती है। अब जिस लाइन में कन्या जाए नारद जी दौड़े दौड़े उसी लाइन में चले जाए। नारद जी सोच रहे शायद इन्हें हमें देखो नहीं है, हमें देख ले तो देखा नहीं है, इसलिए उठ उठ करके जिस लाइन में कन्या जाती उसी लाइन में जाती। अब तब क्या हुआ, स्वयं भगवान नारायण राजा का रूप वेश धारण करके आए और शील निधि की कन्या ने भगवान के गले में वरमाला, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ब्याह होकर के जैसे ही जाने लगे अब तो खेल खत्म ही होगा। जो भगवान शंकर के गण थे नारद जी से कहा कि देखो बाबा अब क्या बताएं, जो होने तो सो हो ही गो, ऐसा करो एक बार शीशा में अपना मुंह तो देख लो, दर्पण में एक बार अपने चेहरे को देख लीजिए। और जैसे ही देखा नारद जी ने बंदर की शक्ल देखी, क्रोधित हो गए, क्रोध में आकर के श्राप देने लगे। क्या बोले, श्राप दे दिया। देखो प्रभु जो आपने हमें एक स्त्री के विरह में दुखी किया है, तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें भी स्त्री के विरह में दुखी होना पड़ेगा, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। दूसरा श्राप दे दिया, तुमने मुझे बंदर की शक्ल दी तो जाओ, जब तुम पत्नी के विरह में दुखी होगे तब ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जो मानव रूप से आपने हमें छला है, तुम्हें भी मानव रूप धरना पड़ेगा। 3 श्राप दे दिए और भगवान शांत होकर के न सुन रहे। भगवान की दया को देखो, स्वभाव देखो। आज एक श्राप नहीं, 2 नहीं, 3 श्राप मिल गए तो तीनों श्राप सहज स्वीकार कर रहे, सुन रहे। नारद जी से कुछ नहीं कह रहे। नारद जी चिल्ला रहे गुस्से में, देखो तुम तो स्वतंत्र हो, किसी से नहीं डरते, जो करना सो करना, जो मन में आया सो कर दिया। तुम तो छलना जानते हो, दूसरों को परेशान करना जानते हो, तुम्हारे ऊपर कोई है थोड़ी ना, सबके मालिक तो तुम हो, जो करो सो करो। इतना डांट रहे, इतना डांट रहे और भगवान शांत होकर सुन रहे। बताओ नारद जी की इतनी डांट फटकार को भगवान एकदम शांत सुन रहे, जवाब नहीं दे रहे। जो नारद कह रहे सुन रहे, मन में सोच रहे अरे नारद तुम कहते हो हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र थोड़ी ना हैं, हमारे सिर पर तो तुम्हारे जैसे संतों को हमने जगह दिए, हमारे सर पे तो तुम्हारे जैसे संत विराजमान। अब भगवान ने क्या किया, बोले तीनों श्राप ले लिए, उसके बाद जो माया थी माया को खत्म किया। जो नगर था वो पता नहीं कहाँ चला गया। नारद जी ने देखा, घबरा गए, अरे ये मुझसे क्या हो गया। चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा कर दो, भूल हो गई हमसे, क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, अब तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो एक ये कारण हो गया, श्राप दिया नारद जी ने। अब कितने कारण हो गए? अच्छा सो को रोजो बताओ, नींद के आ रही, क्या करे बेचारी परेशान, दिन में जग रही, रात में जग रही, कब तक जगे, कब सोए। तो इतने फायदा है एकदम, बढ़िया लंबा घूंघट करो, साड़ी मोटी है, हमें तो दिखा रहा हूँ सो रही की जग रही, घूंघट करके आराम से सो लो, एक दूसरी से टकरे, पहले एक जगह सो जाओ फिर दूसरी सो जाइए है। अच्छा ये कितने का कारण है बताओ, किसी को पता है? अगर किसी
किसी को पता है तो एक ही लोग बोलो, नहीं है तो कोई बात नहीं। पता है? वाह क्या बात है बाबा जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए दादाजी के लिए। बहुत सुंदर। पहला कारण था जय विजय का, दूसरा वृंदा और तीसरा, तो ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण मनु शत्रुपा ने तपस्या करी। देखो अब समय बहुत अधिक हो गया है, अभी 2 कारण और शेष है। अगर हम विस्तार से सुनाएंगे तो बहुत अधिक देर हो जाएगी। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम विस्तार से सुनाएं, हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज वैसे ही रात्रि में शायद कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आज अगर आप लोग चाहें तो हम विस्तार से सुनाएं, और अगर घर जाना है तो फिर सूक्ष्म रूप से सुनाएं। बताओ नहीं जाने सही में? अच्छा हम विस्तार से सुनाएंगे तो कौन कौन रुकेगा? हाथ उठा करके बताओ। सही में? देखो जाना नहीं तो सुना रहे, नहीं तो फिर हम जन्म करवाए। हाँ चलो बैठो सुनो, बस कल की बात तो और है, कल हम अपने घरे चले थे, आज और कल और सुन लो बस, वरना 9 दिन की कथा होती तो बहुत आनंद आता। आप 4 ही दिन है हमारे पास, कल की बात और है, तो आज और कल थोड़ा परेशान हो ले, उसके बाद खूब सोइयो दिन रात। तो ये चौथा कारण है, मनु और शत्रुपा ने भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या करी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। अच्छा हम लोगों को मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? हमें मनुष्य क्यों कहते हैं? हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हम सभी जो है मनु महाराज की संतान है, इसीलिए हम मनुष्य कहलाए। सृष्टि में अगर सृष्टि आगे बढ़ी है तो मनु शत्रुपा के द्वारा, पहले कोई मनुष्य नहीं थे, मनु शत्रुपा के द्वारा ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो मनु शत्रुपा जो है भगवान की बड़ी ही तपस्या करते हैं, 12 मंत्र जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय, वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, ब्रह्मादि आदि देवता कई बार आए कि महाराज बहुत तपस्या हो गई, अब तो वरदान मांग लो, लेकिन वरदान मांगने को तैयार। जब वरदान नहीं मांगा, तपस्या इतनी बढ़ गई कि स्वयं भगवान राम को आना था। वो आए और आवाज आई, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, कहो क्या मांगना चाहते हो। जैसे मनु महाराज ने सुना, अरे जिनके लिए हम तपस्या कर रहे, आज उनकी आवाज हमारे कानों तक आ गई, अब हमें और क्या चाहिए। समाधि से उठे, कहने लगे प्रभु हम तो केवल आपके
आपके दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं, हमें तो आपका दर्शन चाहिए। देखो बोल लिया करो थोड़ा थोड़ा। कितने देख रहे सामने? अबे ना देखो जब राम जी आए तो बता दें हम तुम्हें। अबे इतने देखो सामने, फिर पूछा था तो बता नहीं पाती। क्या कह रहे थे हम? पता 1 मिनट भी याद नहीं रहता आपको, तो ये सुनो आपकी बातों में उलझ करके नहीं वही भूल गए तो क्या हुई फिर? हम तो तुम से बड़ी आशा लगाए बैठे कि तुम हम भूले तो तुम बता दे हो, क्योंकि श्रोता वक्ता का यही संबंध होना चाहिए। कभी श्रोता को आवश्यकता पड़े तो हम सुनाए, कभी हमें पड़े तो तुम बता दो। लेकिन तुम ठीक है ये महाराज। हाँ तो राम जी की आवाज आई। मनु महाराज कहने लगे हम इतनी कब से तपस्या कर रहे, अगर हमें वरदान चाहिए होता तो कितनी बार ब्रह्मादि देवता आए हम मांग लेते, हमें वरदान नहीं चाहिए। फिर अरे हम तो तुम्हें देखना चाहते। राम जी कहते देखो तुम हमारी तपस्या कर रहे हो निराकार रूप की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की तो तुम तपस्या कर रहे हो, और दर्शन करने हैं तुम्हें साकार रूप के। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? अच्छा बताओ हम किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाए? तो मनु महाराज ने कहा जो रूप भगवान भोलेनाथ को पसंद है उस रूप में आ जाओ। भोलेनाथ के इष्ट कौन है? बंदों बाल रूप सुई राम। बोले राघवेंद्र सरकार का बाल रूप पसंद है। और जब कहा मनु महाराज ने कि जिस रूप की आराधना भगवान भोलेनाथ करना चाहते हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। कौन सा रूप? बाल रूप। कैसे है भगवान? नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतका। भगवान नील सरोरुह नील मणि, बोले नीले कमल के समान कोमल है और नीली मणि के समान कठोर है, और नील नीरधर श्याम, बोले नीले बादलों के समान कृपा बरसाने वाले। लाजहि तन शोभा निरख, इतनी सुंदर शोभा है कि करोड़ों कामदेव बलिहारी जाते हैं इनकी शोभा के दर्शन करके। आज भगवान ने कहा देखो आप जो मांगना चाहते हैं हम देने को तैयार हैं, मांग लो। तो मांगने में कोई संकोच मत करना, क्योंकि भगवान भली भांति जानते हैं कि ये हमें ही बालक रूप में पुत्र रूप में चाहते हैं, इसलिए कहा कि संकोच मत करना, जो मांगना है मांग। क्या मांगा? क्या कहा आज मनु महाराज ने? बोले चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु सन कबल दुरा। आज कहा संकोच मत करना, लेकिन फिर भी संकोच कर रहे। क्या कह रहे? बोले चाहो तुम्हें समान सुख। ये नहीं कह रहे कि तुम्हें जाओ हमारे घरे ना, बोले तुम्हें समान, तुम्हारे समान बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा ले संकोच कर ही लिया, तुमने मन में कुछ और चल रहा है, कह कुछ और दिया। भगवान ने कहा कि देखो अगर ऐसा तुमने कहा है तो ऐसा ही होगा। मेरे समान चाहते हो? मेरे समान मैं अपने भाई भरत को लेकर के आऊंगा। दुनिया देखेगी भरत को, भरत में और मुझ में कोई अंतर नजर
नहीं आएगा, मेरे समान होगा भरत। और रही बात दूसरी, तो मेरे समान तो संसार में दूसरा कोई, मैं तो ब्रह्म है, दो ब्रह्म तो हो नहीं सकते। तो बोले तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। माता शत्रुपा से कहा, माता तुम कुछ मांगना चाहती हो? माता क्या कहती है, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। बोले जो वरदान चतुर राजा ने मांगा मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा, चतुर क्यों कहा राजा को? बोले चतुर इसलिए कहा कि राजा का ये कर्तव्य है कि जो सुख राजा लेता है वही सुख अपनी प्रजा को भी दे। तो मनो महाराज सोचे कि इनके दर्शन हमने तो कर ही लिए, लेकिन जब ये हमारे घर में बेटा बन करके आएंगे तो पूरी प्रजा इनके दर्शन करेगी। तो जो सुख मैंने लिया है वो सुख मैं अपनी प्रजा को दूंगा, इसीलिए कहा कि राजा चतुर है। और भगवान ने कहा तथास्तु एवमस्तु, जो तुम्हारी इच्छा है पूर्ण हो। तो ये हुआ चौथा कारण। यहाँ शत्रुपा ने कहा कि प्रभु इतनी कृपा करना कि जब आप मेरे घर में बेटा रूप में आओ तो मैं तुम्हें भूलूं नहीं, बल्कि मैं ये याद किए रहूं कि आप परमात्मा हैं। और मनु महाराज ने कहा मुझे भी चाहिए वरदान। तुम्हें क्या चाहिए? बोले हम चाहते हैं कि इनका बिल्कुल उल्टा, हमें पता न चले कि तुम ब्रह्म हो, हम तो तुम्हें अपने बेटे के रूप में ही प्रेम करें, हम तो तुम्हें अपना बेटा ही माने। तो ये चौथा कारण। पांचवा कारण है प्रताप भानु का महात्माओं का श्राप। महात्माओं के द्वारा राजा प्रताप भानु को श्राप दिया गया। माताएं कोई भी जाओ मत, बस 10 मिनट की बात और है, अभी राम जन्म करवाते हैं। हाँ, समय हो गया है। देखो ये आरती होगी, साथ में गणेश जी की आरती करके ही जाना। अब बैठो। तो पांचवा कारण राजा प्रताप भानु। कौन था राजा प्रताप भानु? बोले राजा प्रताप भानु था एक बड़ा ही धर्मनिष्ठ राजा। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था, लोग बड़ी प्रशंसा करते। एक बार राजा प्रताप भानु के राज में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसके गलत कार्य इतने बढ़ गए कि राजा प्रताप भानु के जो पिता हैं उनका नाम है सत्यकेतु। सत्यकेतु ने उस आदमी को अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया और वो राज्य से बाहर निकल करके अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु किसी जंगल में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, राजा प्रताप भानु भ्रमण करने जा रहे थे अपनी प्रजा के साथ। तभी क्या हुआ, एक सूकर आया, यानी सुअर उनके आगे पीछे डोलने लगा। कई बार भगाया, नहीं माना, आगे पीछे डोलता तो बाण निकाला और धनुष बाण निकाल करके उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो सुअर भागता 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 जंगल में चला गया। जंगल में जब पहुंचा, प्रताप भानु उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गए और जंगल में क्या देखा, एक घास उसकी कुटिया बनी हुई है। देखा, मन प्रसन्न हो गया। अरे वाह, यहाँ तो कोई महात्मा रहते हैं, आज तो महात्मा के दर्शन होंगे, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा सोच करके जैसे कुटिया के पास आए, देखा एक ऋषि बैठे हैं और ये मुनि बैठे हैं जो कि कपट मुनि हैं। कपट से मुनि का वेश धारण किए हैं। असल में तो ये वही आदमी था जिसे राज्य से बाहर निकाला था राजा ने। ये बदला लेने के लिए यहाँ संत का वेश धारण करके बैठा, क्योंकि जानता था कि प्रताप भानु महात्माओं की बड़ी सेवा करता है, बड़ी बात मानता है। और ये सुअर भी साधारण नहीं था, ये उसी का भेजा हुआ मायावी व्यक्ति था। पूछा, आप कौन है महात्मा? तो कहा कि
मेरा नाम एक तनु है। तुम कौन हो? बताया मैं प्रताप भानु का सचिव हूँ। अच्छा, महाराज अपना परिचय बताने लगा कपट मुनि। बोले मेरा नाम है एक तनु, और जब से सृष्टि हुई है तभी से मैं इस सृष्टि में हूँ, कभी मेरी मृत्यु नहीं हुई। और तुम चाहो तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम्हारे बारे में कुछ बताऊं? बताओ। बोले तुम प्रताप भानु के सचिव नहीं, बल्कि तुम तो खुद ही राजा प्रताप भानु हो। सुना? बोले तुम्हारे पिता का नाम सप्तकेतु है। सोचा अरे ये तो बहुत बड़ी महात्मा है, इन्होंने तो हमारा नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया। बोले बताओ तुम कुछ मांगना चाहते हो? हाँ, क्या मांगते हैं? जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जिनको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। वरदान क्या मांगा? बोले हमसे युद्ध भूमि में कोई जीत न पाए, 100 कल्पों तक हमारा राज ऐसा ही बना रहे। मांगा। बोले ऐसा होगा, लेकिन तुम्हें संतों की सेवा करनी पड़ेगी, संतों को भोजन कराना। ठीक है, संतों को भोजन कराने लगे। एक दिन ये जो कपट मुनि था खुद आया प्रताप भानु के घर में और रसोई में घुस गया। रसोई में जाकर के जो भोजन बन रहा था उस भोजन में माया के द्वारा मांस मिला दिया। मांस मिलाया, भोजन संतों के सामने रखा, स्वयं पीछे जाकर के चिल्लाने लगा। बोले ये आकाशवाणी है, जो भोजन राजा तुम्हें खिला रहा है भोजन खाना मत, राजा ने इस भोजन में मांस मिलाया है, वो तुम्हें धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। महात्माओं ने सुना, क्रोध में खड़े हो गए, श्राप दे दिया तू अपने परिवार के सहित राक्षस होगा। फिर समझाया अरे प्रताप भानु की गलती नहीं है, ये गलती तो किसी और ने की है। लेकिन जैसा कि श्राप मिला तो प्रताप भानु, वही प्रताप भानु रावण बना आगे चल कर गए, और इसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, इसका सेवक सचिव जिसका नाम धर्मरुचि जो कि विभीषण बना। रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हमें कोई मार न पाए संसार में। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, अमर तो हम खुद ही नहीं है, तुम्हें कैसे बना दे? और कुछ मांगो, और कुछ। दूसरा वरदान मांगा। बोले हमें कोई ना मार पाए, अगर मारे तो केवल मनुष्य मार पाए और दूसरा कोई, इसलिए भगवान को मनुष्य बन करके आ जाता। और कुंभकर्ण ने क्या मांगा? बोले हम 6 महीने सोते रहे, 6 महीने की नींद विभीषण ने मांगा। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। और जब रावण का राज्य शुरू हुआ, अत्याचार करना शुरू कर दिया, महात्माओं को परेशान करने लगा, कथाएं बंद करवा दी और धार्मिक अनुष्ठान सब बंद करा दिए, जिनसे बेचारे देवताओं को भोजन मिलता, ऐसे सारे धार्मिक कार्यक्रम बंद करा दिए। देवता बड़े परेशान भगवान की शरण में पहुंचे। भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात,